रात को ही क्यों स्पिरिट प्रेजेंस फील होती है। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस वर्ल्ड के बारे में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में। पॉइंट टू बी नोटेड, आई थिंक ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। किसी अलग डायमेंशन के बीइंग के बारे में बात करोगे, वो आप लोगों की बात सुन पाते हैं, जान पाते हैं। अब बाकी डिपेंड कर रहा है कि आप और क्या कर रहे हो उसके ऊपर। हेलो एवरीवन, मैं पार्वती शंकर। मैं एक पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर हूँ, उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कुछ वीडियोस लाने की, मैंने तैयार भी किया था एक दो, मगर उसको अभी तक पब्लिश नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और मैं इसको शूट कर रही हूँ अभी, और इसको ही मैं डालूँगी। तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, वो है एवरीथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी। हम बचपन से बहुत सारे कहानियाँ सुनते हुए आए हैं, बड़े हुए हैं, और कुछ कहानी हम लोग मानते हैं सच है, कुछ कहानी हम मानते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई सिर पैर नहीं है, ये समझ के बाहर है। तो उसी विश्वास और अंधविश्वास को जानना, थ्योरीज, लॉजिकल मेथड्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और नए नए पर्सपेक्टिव्स हम जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इस वर्ल्ड के नहीं, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग रेल्म्स के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बचपन की कहानी से ही शुरू करती हूँ मेरी। तो बहुत सारे लोग अब तक मुझे पूछ चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये फील्ड ही क्यों चूज़ किया, या फिर क्या है, कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। जनरली ऐसे फील्ड चूज़ नहीं करते। तो सबसे पहला आंसर मेरा ये है, और ये था भी, और ये हमेशा रहेगा कि ये जो फील्ड है ना, ये मैंने चूज़ किया ही नहीं, ये जो फील्ड है इसने मुझे चूज़ किया है। तो आई फेल्ट चोजन। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही बचपन से, बहुत सारे सिचुएशन के बाद, इंसिडेंट्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, फील हुआ, आई एम द चोजन वन, आई एम अ चोजन बीइंग, आई एम अ चोजन पर्सन और सोल, वट एवर। तो उस हिसाब से मैं मेरी बचपन की कुछ स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी। जिस तरीके से ये वर्ल्ड बनाया गया है या फिर है, एग्जिस्ट करता है, इस फील्ड में आपको ना अचानक से कुछ नहीं मिल सकता है, या फिर आप अचानक से रियलाइज़ कर रहे हो एक टाइम के बाद कि आप किसी अलग डायमेंशंस के बीइंग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर अलग डायमेंशंस के आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ये सब चीज़ अचानक से नहीं होता। अपनी लाइफ को देखकर मैं रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ ना बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू होती है। जैसे कि मुझे याद है, मैंने जब भी इस बारे में अपने घर वालों से बात किया तो मुझे एकदम उन लोगों ने कंफर्म किया है, हाँ ये फैक्ट है और ये सच है। तो मैंने जब चलना या बोलना सीखा, तब मेरी कुछ हरकतें अब मेरे घर वालों के माइंड में क्वेश्चन पैदा करते थे, कि जैसे कि मैं किसी की तरफ देखकर बात कर रही हूँ, या फिर कुछ मैं देख रही हूँ। और तो और जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ होते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे घर वाले भी महसूस करते थे। तो ये जर्नी तब से है। मुझे नहीं पता कि मदर वूम से होता है, या फिर बहुत सारी थ्योरीज है, उसमें मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे नहीं पता कि मैं वैसा कनेक्टेड मदर वूम से ही थी या नहीं। मुझे तो कई बार लगता है कि हाँ थी, अब पता नहीं। तो और एक चीज़ मैं करती थी, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मुझे किसी ने मेडिटेशन करना सिखाया नहीं। मेडिटेशन कैसे करते हैं मैं उस उम्र में
जानना पॉसिबल ही नहीं था। जिस उम्र से मैं मेडिटेशन करती थी तब से मैं मेडिटेशन में बैठती थी, और ऐसा नहीं कि मैं बस आँख बंद कर बैठी हूँ। प्रॉपर मेडिटेशन जैसे होता है कि मैं चैनलाइज कर रही हूँ, किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, वो मैं प्रैक्टिस में थी। उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी, स्टडीज़ करती थी, ये सब होता था। मैं जब बहुत छोटी थी तब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई थी, कॉस्मिक के साथ बाय एनी चांस जुड़ी हुई थी। और जब मुझे कॉस्मॉस या फिर कॉस्मिक एनर्जी क्या है, सॉरी, वो शब्द या फिर वो वर्ड पता भी नहीं था, तब से मैं कनेक्टेड फील करती थी। तो ये रहा मेरी जर्नी। मतलब मैं आप लोग बोल सकते हैं कि तब से मैं हूँ, मगर आप अगर क्वेश्चन करेंगे कि वो तो ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे थे, तो वहाँ जाते जाते वो तो लाइट है, आप डार्कनेस में कैसे चले आए? तो मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का एक मेन हिस्सा है शैडो वर्क। आप लोग जो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, जो इस फील्ड में है, वो जानेंगे। कोई भी लाइट वर्कर, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, कुछ भी हो, वो ज़रूर जानेंगे एक चीज़ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सारे फेजेस आते हैं। जैसे कि हर्मिट फेज आते हैं, जैसे कि शैडो वर्क करने पड़ते हैं, मतलब खुद की डार्कनेस के साथ लड़ाई करना, बैटल करना। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के एक हिस्सा है शैडो वर्क, और शैडो वर्किंग के टाइम आपको डार्कनेस, डार्क वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलता है। वहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू किया। इट वॉज 1 year बैक कि मैंने उनके बारे में और उस बुक के बारे में जानना शुरू किया था। तो अब मैं आऊँगी कि मेरे इस वर्ल्ड से क्या रिश्ता है और कैसे रिश्ता बना, और मेरे इंस्पिरेशन कौन कौन है। एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो पहले जो इंस्पिरेशन रहा है मेरा, वो है स्वामी अवेदानंद महाराज। बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, किताबें लिखे हैं। मेरे पास कुछ है, अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स से शुरू की। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस वर्ल्ड के बारे में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में, पैरासाइकोलॉजी के बारे में, तब से लेकर कुछ कुछ आंसर मुझे मिलते गए। तो वो आंसर मिलने के बाद मुझे सीधी सीधी एकदम बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इस वर्ल्ड में आना है। क्योंकि मेरे जो जर्नी रहा है, जो सब कुछ रहा है, मुझे लगा कि ये जो मैंने अपने लाइफ में मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, वो सब कुछ इंडिकेट करता है कि मुझे इस वर्ल्ड में एंटर या फिर स्टेप इन करने से पहले की प्रिपरेशन था वो सब। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी लाइफ बियॉन्ड डेथ। ठीक है, लाइफ बियॉन्ड डेथ, ये स्वामी अभेदानंद महाराज के बुक्स है इंग्लिश में। स्वामी अभेदानंद महाराज ने कोई भी बुक्स बंगाली में नहीं लिखा है। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी बुक्स उन्होंने बंगाली में नहीं लिखा है। और एक चीज़ आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप इंग्लिश बुक उनके पढ़ेंगे और बंगाली, सारे बंगाली ट्रांसलेटेड है, इसलिए बंगाली वर्जन का हर बुक वॉल्यूम में थोड़ा कम है। इनका जो आप मतलब वॉल्यूम देख रहे हैं, इनसे आपको कम मिलेंगे। तो इसलिए उनका जो ऑथेंटिक बुक है वो सारे इंग्लिश में लिखे गए हैं। ये एक है, और एक है द साइकिक फेनोमेना। ये भी स्वामी अभेदानंद महाराज के है। ये भी आप आई थिंक ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है।
तो आप परचेज कर सकते हैं। थर्ड बुक है ये भी वन ऑफ माय फेवरेट, मिस्ट्री ऑफ डेथ, स्वामी अवेदानंद महाराज। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर बंगाली में आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, इससे कम मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी कम मिलेगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिना पढ़ के नहीं बोलूँगी। ये तीनों बुक के सॉरी, इसका कोई मुझे नहीं पता साइंस ऑफ साइकिक फेनोमेना के बंगाली कोई ट्रांसलेशन है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। इन दोनों का है, तो इन दोनों का मैंने पढ़ा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने जब इंग्लिश बुक मंगवाई, मुझे पता चल गया डिफरेंस क्या है। ये है, ये है मेरी इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली ये मेरे लाइफ के हीरो है, और इन्होंने मुझे वो शक्ति दी कि ताकि मैं इस वर्ल्ड में स्टेप इन करने से पहले जो प्रिपरेशन होते हैं वो मैं कर पाऊँ। अभी भी सारे प्रिपरेशन जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और कहते हैं इस वर्ल्ड की प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होता। आपको हर रोज़ कुछ नहीं सीखने को पड़ते हैं, हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आपको बहुत दिन ब दिन बहुत पॉजिटिवली स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब इंस्पिरेशन नंबर 1 हो गया, इंस्पिरेशन नंबर 2, 3, 4 एक साथ, वो है पियर्स एंड ऑब्वियसली वन एंड ओनली सर्वजित मोहंते, और पूजा विजय एंड सावियोसो। तो ये तीनों मिलकर जो एक टीम बनाए पेयर्स के, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो लोग लीगल डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालते हैं, और बहुत ही बढ़िया टीम है। तो बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड टीम है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं है, लेकिन ये टीम क्यों बाकी टीम से या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने सारे भी टीम हैं, मैंने बहुत सारे टीम फॉलो किए हैं, मगर स्पेसिफिकली ये इन लोगों ने मुझे किस चीज़ में ट्रिगर किया या फिर इनकी कौन सी चीज़ मुझे स्पर्क किया, वो ये है कि टेक्निक, मेथड्स, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस वर्ल्ड को हमारे वर्ल्ड के साथ एक ब्रिज बनाई, जुड़ा है। और जो सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं, ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका भी जो सारे पॉडकास्ट में बताते हैं, मेथड्स बताते हैं, सेशन लेते हैं, सेशन करते हैं, ये ऐसा चीज़ मैंने और किसी टीम में वैसे देखी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये लोग जैसे इस वर्ल्ड को लेकर बात करते हैं, या फिर हमारे सामने रखते हैं, या फिर हमारे अंधविश्वास को तोड़ते हैं अपने अच्छी तरीके से, अपने नॉलेज, अपने पर्सपेक्टिव, अपने थियोरीज, साइंटिफिकल रिसर्च एक्सप्लेनेशन के साथ, वैसा मैंने अभी तक टिल नाउ मैंने ऐसा रिसर्च और ऐसा काम और ऐसा टीम वर्क और ऐसा कम्युनिटी, पैरानॉर्मल कम्युनिटी मैंने अभी तक तो शायद नहीं देखा। तो ये रहा मेरी इंस्पिरेशन। अब मैं सीधे आज वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि एवरीथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरह होगा। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं बहुत जगह से, और कुछ लोग वर्चुअली मुझे मैसेज किया था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इंडिविजुअली, और किसी की शायद मन की बात होगी जो मैंने रीड किया, व्हाटएवर, सब मिलजुल कर है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या भूतों की बारे में बात करने से भूत लग सकते हैं? तो आंसर है नहीं। पहले तो स्पिरिट को स्पिरिट, एंटिटी को एंटिटी बोलना सीखिए, ठीक है? ये ठीक है, हाँ, समझ रही हूँ कि आपने जो बचपन से सुन के आए हो, जान के आए हो, धीरे धीरे इस बारे में जब आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद को नॉलेज में रैप करके उसको आप थोड़ा सा बेटर बनने की कोशिश करेंगे। टर्म वाइज आई मीन सब कुछ आपका बेटर होता जाएगा। तो नहीं, मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि भूतों के बारे में या फिर स्पिरिट के बारे में जब आप बात कर रहे हो ना, तो लग नहीं सकता, मतलब आई थिंक ये अब पॉजेस्ट के बारे में बात कर रहे तो वैसा नहीं होता। मगर हाँ, वो लोग सुन ज़रूर पाते हैं, जान ज़रूर पाते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी अलग डायमेंशन के बीइंग के बारे में बात करोगे, वो पोर्टल या फिर डायमेंशन या फिर गेट आप खोलते हो, तो आप इनवाइट करते हो इनडायरेक्टली। वो आप लोगों की बात सुन पाते हैं, जान पाते हैं। अब बाकी डिपेंड कर रहा है कि आप और क्या कर रहे हो उसके ऊपर। मगर पोजेस्ड होना या फिर पोजीशन, ये सब कुछ नहीं होता। नंबर 2, रात को ही क्यों स्पिरिट प्रेजेंस फील होती है? देखो, स्पिरिट प्रेजेंस कभी भी फील हो सकता है, रात को, दिन को, दोपहर को, शाम को। मगर हम ज़्यादा तब प्रेजेंस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे बाकी का एनवायरनमेंट शांत रहता है। अगर दिन में बाहर आवाज़ें आ रही है, अंदर से आवाज़ें आ रही है, पूरे हर दिशा से आवाज़ें आ रही है, तब पर्टिकुलरली अगर सच में कोई स्पिरिट होगा, वो आपको प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप पकड़ नहीं पाओगे। एक रैंडम आवाज़ भी होगा तो ओ अच्छा, ठीक है, बाहर से हो रहा है, ऐसा फील होगा। तो इसलिए आप रात को ज़्यादा, क्योंकि शांत एनवायरनमेंट रहता है, तो आप पर्टिकुलरली सुन पाते हो आवाज़ कहाँ से आ रही है। नंबर 3, हॉरर फिल्म देखने से क्या हम डार्क एंटिटी को इनवाइट करते हैं? देखिए, हॉरर फिल्म तो सबसे पहले मैं बोलूँगी ना ही देखो तो बेटर है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हॉरर फिल्म में जो दिखाए जाते हैं वो 90% फेक होते हैं। क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज के बारे में मैं बाद में आऊँगी। क्योंकि देखो, फिल्म मतलब एंटरटेनमेंट में अगर आपको वो चीज़ें नहीं दिखाया जाएगा तो आप भी नहीं देखोगे। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा नहीं होता है, बोर फील करोगे और नहीं चलेगा। तो 90% फेक होता है, ठीक है, 90%। और 10% कितना रियल होता है, इस बारे में नेक्स्ट कोई वीडियो में या फिर आगे जाकर मैं बताऊंगी। प्लानचेट ओजा बोर्ड अ रियल थिंग? डिपेंड कर रहा है आप कैसे कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेट आंसर चाहते हो तो हाँ, रियल है। डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप हेल्प करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो पॉजिटिव में रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिरिट अटैचमेंट कैसे हो सकते हैं? बहुत सिंपल। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, आप ऑरा को प्रोटेक्शन नहीं करोगे, आपकी लाइफस्टाइल अगर गंदी तरीके से है, या फिर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, तब हो सकता है। आप क्लेंस वेंस अगर नहीं कर रहे हो खुद का, सिर्फ शरीर का नहीं, माइंड का भी, सोल का भी। ओके, एंटिटीज कैन बी एनीवेयर, यस। इज स्पिरिट कम्युनिकेशन अ रियल थिंग? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप, अगेन डिपेंड्स ऑन यू, आप उन लोगों को हेल्प के लिए, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि बहुत बदसलूकी के साथ, बदतमीज़ी के साथ पेश आया जाता है। दैट इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ओरिजिनल स्पिरिट कम्युनिकेशन अगर किसी इन्वेस्टिगेशन आप देखोगे, मैं तो रिकमेंड करूँगी ऑब्वियसली देखो पेयर्स के, तो पता चलेगा कि एक्चुअली स्पिरिट कम्युनिकेशन, क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही मतलब समझ जाने वाली एक वीडियो होगी, इन्वेस्टिगेशन वीडियो होगी। तो बेसिक लेवल पर आपको समझ आएगा कि कैसा कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन स्पिरिट के लिए नहीं है सिर्फ, हम इंसानों के लिए भी,
हर एक सोल के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली अ रियल थिंग है एंड डिपेंड ऑन यू, आप कैसे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, डोंट ट्राई दिस एट होम अलोन विदाउट एनी गाइडेंस। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, सॉल्ट बाथ है, ऑरा प्रोटेक्शन टेक्निक होता है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करें और अपनी एनर्जी लेवल को टेक केयर करें। आपके एनर्जी लेवल के पैरामीटर को चेक करें कि आप बहुत अगर लो फील कर रहे हैं तो फटाक से आपकी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, हाई एनर्जी में जाइए। डिटैचमेंट थियोरीज को मानने शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब खाना पीना के ध्यान करना, क्योंकि आप जब खाते हो तब भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कैसे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चूज पीपल वाइजली। आप फैमिलीज को बदल नहीं सकते, मगर आप दोस्त बदल सकते हो। आपके कलीग्स, आपके वर्क फील्ड में लोग, आपके आसपास के लोग, आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इवन लाइफ पार्टनर भी अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन एनर्जी वैम्पायर्स है। आपके एनर्जीज को सक कर रहे हैं या फिर आपके एनर्जीज उनको फीड कर रही है। तो रॉन्ग पीपल कैन चेंज योर एनर्जी एंड आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, आपकी ऑरा की एनर्जी को डिप्लीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो चूज पीपल वाइजली। बस आज के लिए वीडियो इतना तक, और आगे जाकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मतलब लेकर आऊँगी। और आई होप कि आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे कमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ जानना हो पैरासाइकोलॉजी के बारे में, पैरानॉर्मल के बारे में। और एक बात मैं कहूँगी कि मैं पैरानॉर्मल बेसिक रीडिंग जो होती है, प्रॉपर्टी क्लेंजिंग जो होती है, वो मैं सर्विसेज में देती हूँ, मैं खुद करती हूँ, जाती हूँ। और पैरासाइकोलॉजी रिलेटेड कुछ काउंसलिंग भी होती है, साइकिक रीडिंग भी होती है, फेस टू फेस, 1-to-1 पर्सन, तो वो भी मैं करती हूँ। ओके, अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या फिर मैसेज कीजिए, इनबॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हेल्प करके समथिंग। सो मैं कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की। और अगर वो बाहर है, मतलब कोलकाता से बाहर है, वेस्ट बंगाल से बाहर है, तब भी मैं कोशिश करूँगी हेल्प करना जितना हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आपको अगर लगे कि आपके किसी दोस्त को या फिर फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर बहुत सारे मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये सेशन को आगे बढ़ाऊँगी। एवरीथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी का जो एपिसोड है वो आज के लिए यहाँ तक इतना। मिलते हैं नए वीडियो में।